हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग इंडिया ईयर बुक जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है 2021 का, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया पीडीएफ है, मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट का ऑथेंटिक है। तो इसमें जो भी डाटा दिया गया उस पर आप विश्वास कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले इसका जो फ्रंट पेज है उस पर इस तरीके का फ़ोटो दिया है। उसके बाद आगे जो बढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले राफेल के बारे में दिया है, तो एक नज़र इस पर डाल लेते हैं। राफेल के बारे में किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे छोटा हो या बड़ा, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है, इसलिए इससे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि राफेल एक 4.5 जनरेशन है ना, तो ये याद रखिएगा, ये 4th जनरेशन और 5th जनरेशन का नहीं है, बल्कि ये 4.5 जनरेशन या 4.5 जनरेशन का इसके बारे में बोला जाता है। ट्विन इंजन, यानी इसमें 2 इंजन है। ओमनी रोल कहने का मतलब होता है कि इसका मल्टी रोल है, मतलब एक से ज़्यादा रोल है, मल्टीपर्पज़ है, इसलिए इसको ओमनी रोल लिखा गया है। एयर सुप्रीमेसी और क्या क्या है, तो इसमें सारा डिटेल यहाँ पे दिया है। या जो मेन है वो याद रखिएगा। जैसे न्यूक्लियर डिटरेंस इसमें है, मतलब कि ये न्यूक्लियर वॉरफेयर को कैरी करने में कैपेबल है। इसके अलावा और भी कई तरह के वेपन्स हैं, उनको कैरी करने में कैपेबल है। तो ये सब बात याद रखिएगा। मेन है कि 4.5 जनरेशन और ट्विन इंजन, ठीक है। इसको इंडक्ट कहाँ किया गया था, तो द राफेल एयरक्राफ्ट वाज फॉर्मली इंडक्टेड इनटू इंडियन एयरफोर्स ऑन 10 सितंबर 2020। तो 10 सितंबर 2020 को इंडियन एयरफोर्स में इसको फॉर्मल तरीके से शामिल किया गया था, और एयरफोर्स स्टेशन अम्बाला में इसको शामिल किया गया था। उस समय काफ़ी चर्चा में भी रहा था। तो ये था राफेल के बारे में। आइए हम लोग आगे देखते हैं। ये उसी का फ़ोटो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कंटेंट में देखते हैं। तो कंटेंट में सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है वह है द लैंड एंड पीपल, यानी कि इंडिया के बारे में इंट्रोडक्शन उसमें आपको दिया रहेगा कि इंडिया में किस लैंड का जो डिवीज़न है किस तरीके से है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन एक तरीके से आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है द लैंड एंड द पीपल। तो देखते हैं। तो इंडिया जो है, सबसे पहले तो बात इसके बारे में बात किया जाता है कि इंडिया का एक कल्चर जो है काफ़ी यूनिक है ना। इंडिया हैज़ ए यूनिक कल्चर, और दुनिया का सबसे पुराना और सबसे महान सिविलाइजेशन इंडिया में फला फूला था। जैसे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में लोग पढ़ते हैं। इंडिया को यदि देखा जाए तो यहाँ पे नॉर्थ में स्नो कैप्ड हिमालय है, मतलब कि हिमालय पर्वत है जो सालों भर बर्फ से ढका रहता है। वहीं देखा जाए तो कोस्टल विलेजेज भी साउथ में है। हिमी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑन साउथ वेस्ट कोस्ट, इंडिया के जो साउथ वेस्ट कोस्ट है वहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। वहीं फर्टाइल ब्रह्मपुत्र वैली है ईस्ट की तरफ, वहीं वेस्ट में थार डेजर्ट है। यानी कि इंडिया का जो वेरिएशन है, लैंड वेरिएशन है, काफ़ी ज़्यादा है। आगे इसका एरिया दिया हुआ है। इंडिया का जो एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये डाटा को याद रखिएगा एक्यूरेट कि कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। आगे यदि देखा जाए तो इसके बारे में बताया गया है कि इंडिपेंडेंस के बाद से हर तरीके से प्रोग्रेस किया है, या सोशल मतलब ऑल राउंड प्रोग्रेस किया गया है, सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस जिसको यहाँ पे लिखा गया है। पॉपुलेशन की दृष्टि से देखा जाए तो इंडिया सेकंड स्थान पे आता है। वहीं एरिया वाइज देखा जाए तो इंडिया 7वां बड़ा कंट्री है दुनिया भर में। और भी आगे देखा जाए तो एशिया से इसको जो है, मतलब कि साउथ एशिया में पड़ता है मेनली इस तरीके से। द कंट्री स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया, मार्क्ड ऑफ इज बाई माउंटेन एंड सी, विच गिव अ डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल एंटिटी। इंडिया का जो है अलग ही एक जियोग्राफिकल एंटिटी है। इसके 3 तरफ ऐसे समुद्र है जो इसको बिजनेस करने में इसको काफ़ी मदद करता है इंडिया को, ईस्ट और वेस्ट दोनों कोस्ट से। आगे है कि उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको ठीक बीचे बीच से काटती है, और इंडियन ओशन जो है इसके नीचे में है, बे ऑफ बंगाल इसके ईस्ट में और अरेबियन सी इसके वेस्ट में है। इंडिया पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही फैला हुआ है। जैसे जो 0 डिग्री जो यहाँ पे इक्वेटर है इसके पूरी तरीके से ऊपर में है, ठीक है। द मेन लैंड, जो इंडिया का जो मेन लैंड है, द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटीट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक नॉर्थ लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड में, सॉरी लैटीट्यूड इसका जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड इसका देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है। यानी कि इधर से देखते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, और इधर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। यदि लेंथ में बात किया जाए इसका किलोमीटर में, तो नॉर्थ से साउथ के बीच का इसका जो डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर है। वहीं ईस्ट से वेस्ट जो है 2933 किलोमीटर है। इसका बाउंड्री की बात किया जाए तो लैंड फ्रंटियर जो है, इसका लैंड बाउंड्री जो 15,200 किलोमीटर है,
और वहीं कोस्ट लाइन की बात किया जाए आइलैंड को मिला करके, द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड और लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान निकोबार इज 7516 किलोमीटर। तो टोटल मिला करके इसका देखा जाए मेनलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान सब मिला करके तो 7516 किलोमीटर के आसपास इसका लैंड वाटर बाउंड्री है, सी बाउंड्री जो कोस्ट लाइन है, और 15,200 किलोमीटर का लैंड बाउंड्री है। ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड की बात किया जाए तो इंडिया का बाउंड्री सबसे पहले यहाँ बताया गया, कंट्रीज हैविंग अ कॉमन बॉर्डर विथ इंडिया आर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान टू द नॉर्थ वेस्ट, चाइना भूटान एंड नेपाल टू द नॉर्थ, है ना। अफगानिस्तान और पाकिस्तान इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है, चाइना भूटान और नेपाल इसके नॉर्थ में है, म्यांमार इसके ईस्ट में है, बांग्लादेश भी इसके ईस्ट में है। म्यांमार इसके फार ईस्ट इसलिए बोला गया कि ऐसे जब होता है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्सन है तो इधर म्यांमार है और बांग्लादेश यहाँ पे है, इसलिए बांग्लादेश को ईस्ट बोला गया और म्यांमार को फार ईस्ट बोला गया, ऐसे दोनों का ईस्ट बोल सकते हैं। श्रीलंका जो है इंडिया से सेपरेट किया जाता है पाक स्टेट के द्वारा, पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार दोनों के द्वारा श्रीलंका जो इंडिया से सेपरेट किया जाता है। और कंट्री को मेनली जो है 6 जोन में बांटा गया है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट, ये 6 जोन में बांटा गया है। ये आपको नया इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रहा होगा। उसके अलावा है कि इंडिया में अभी प्रेजेंट देखा जाए तो 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज है। पहले क्या था कि 29 स्टेट था और 7 यूनियन टेरिटरी था। इसमें से एक स्टेट जो था जम्मू कश्मीर वो इंडियन टेरिटरी में चला गया है ना, और 2 पार्ट में था, यानी कि 2 पार्ट इसमें 2 और ऐड हो गया, तब कुछ दिन के लिए रह गया 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी। बाद में क्या हुआ, 2 यूनियन टेरिटरी को मर्ज करके एक बना दिया गया, जो दादरा नगर हवेली जो यूनियन टेरिटरी था और दमन एंड दीव दोनों को मिला करके एक बना दिया गया, 9 से 8 हो गया, यानी कि अभी की सिचुएशन में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है। इंडिया के फिजिकल फीचर की बात किया जाए तो इसमें 4 रीजन मेनली हैं, ग्रेट माउंटेन जोन, प्लेन ऑफ गंगा एंड इंडस, डेजर्ट रीजन और सदर्न पेनिनसुला। तो ये 4 रीजन में मेनली इंडिया को बांटा गया है। ऐसे कहीं कि आपको 6 दिखा हुआ मिलेगा कि कोस्टल प्लेन अलग बांट दिया जाता है उधर, और इस तरीके से द हिमालय के बारे में पढ़ते हैं तो हिमालय कंप्राइज 3 ऑलमोस्ट पैरेलल रेंज, है ना। हिमालय जो है 3 पैरेलल रेंज इस तरीके से है। ये आपको क्लास 9th के ज्योग्राफी का इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें आपको ये सब डिटेल में पढ़ने को मिलेगा हिमालय के बारे में और भी दूसरे इंडिया के फिजिकल फीचर के बारे में। तो द हिमालय कंप्राइज 3 ऑलमोस्ट पैरेलल रेंजेस, है ना, 3 पैरेलल रेंज है, और विथ लार्ज प्लेटू एंड वैली, सम ऑफ विच लाइक कश्मीर एंड कुल्लू वैली, है ना। हिमालय में काफ़ी ज़्यादा वैली जैसे कश्मीर वैली, कुल्लू वैली, जो फर्टाइल भी है और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट भी करते हैं, ज़्यादा सीनिक ब्यूटी है वहाँ पे। सम ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन दीज रेंज, है ना। तो हिमालय रेंज में ही दुनिया का कुछ ऊंचा जो पहाड़ है वो सब पाया जाता है। द हाई अल्टीट्यूड अलाउ ट्रेवल ओनली थ्रू फ्यू पासेज, है ना। इतना ऊंचाई होने के कारण क्या होता है कि पहाड़ को पार करना, है ना, उस पार जाना उतना आसान नहीं है, तो कुछ पासेज के द्वारा ही, कुछ वहाँ पे माउंटेन के बीच में पासेज हैं, उनके द्वारा ही हम लोग जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ का नाम दिया गया जेलेपला, नाथुला, है ना। ये दोनों जो है इंडो तिब्बत ट्रेड रूट पे है। चुम्बी वैली उसके अलावा है, चुम्बी वैली जो है जो जहाँ पे भूटान, इंडिया और चाइना का ट्राई जंक्शन बनता है सिक्किम के बगल में, है ना, वहाँ पे है चुम्बी वैली। नॉर्थ ईस्ट ऑफ दार्जिलिंग एंड सिपकिला इन द सतलज वैली, है ना, तो वहीं सतलज वैली में सिपकिला हो गया। नॉर्थ ईस्ट ऑफ कालपा, द माउंटेन वाल एक्सटेंड ओवर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। तो ये जो माउंटेन है ना, जो माउंटेन वाल लिखा गया मतलब 2400 किलोमीटर के लगभग है, और इसका जो चौड़ाई है ये वेरी करते रहता है, 240 से 320 किलोमीटर के बीच में वेरी करते रहता है। ईस्ट में देखा जाए, इन द ईस्ट बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, इंडिया एंड बांग्लादेश, हिल रेंजेज आर मच लोअर। वही हिमालय का ही एक्सटेंशन ऐसे आगे जाके मुड़ जाता है। तो इधर में जो देखा जाए तो इधर का पहाड़ उतना ऊंचा नहीं है जितना कि इधर वाला है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है गारो, खासी और जयंतिया, नागा हिल्स, ये सब जो है ईस्ट टू वेस्ट जो है, ऐसे मिजो और रेखाइन हिल्स के आसपास, है ना। तो ये सब नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब उतने ऊंचे नहीं हैं जितने कि हिमालय के पहाड़ ऊँचे हैं। द प्लेन ऑफ गंगा एंड इंडस अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 3 किलोमीटर ब्रॉड आर फाउंड बाई बेसिन्स ऑफ 3 डिस्टिंक्ट रिवर। तो जो यहाँ पे प्लेन ऑफ गंगा और इंडस लिखा गया है, इसमें मेनली 3 नदी है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। दे आर वन ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्ट्रेचेज ऑफ फ्लैट एलुवियम। तो दुनिया में फर्टाइल लैंड जहाँ जहाँ है उसमें से एक आता है, मतलब कि बड़े जो फर्टाइल लैंड है उसमें से एक इसको काउंट किया जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्रा का जो वैली है, और काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है। बिटवीन द यमुना एट दिल्ली एंड बे ऑफ बंगाल नियरली 1600 किलोमीटर अवे देयर इज अ ड्रॉप ऑफ ओनली 200 मीटर इन द एलिवेशन। तो दिल्ली से बे ऑफ बंगाल के बीच में जो 1600 किलोमीटर का लंबाई है, ऐसे
यदि हाइट का डिफरेंस निकाला जाए तो 200 मीटर का ही मात्र डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, यानी कि स्लोप जो है काफ़ी नॉर्मल यहाँ पे है। द डेजर्ट रीजन कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट। जो डेजर्ट रीजन है उसको भी दो पार्ट में बांट सकते हैं, ग्रेट डेजर्ट और लिटिल डेजर्ट। ग्रेट डेजर्ट जो है कहाँ से आता है, तो द ग्रेट डेजर्ट एक्सटेंड फ्रॉम एज ऑफ रैन ऑफ कच्छ बियॉन्ड द लूनी रिवर नॉर्थवर्ड। तो लूनी रिवर से नॉर्थ की तरफ जो है उसको ग्रेट डेजर्ट में बांटा गया है, उसको बोला गया है। द होल ऑफ द राजस्थान सिंध फ्रंटियर रन थ्रू दिस। और राजस्थान और सिंध का जो बाउंड्री है, सिंध पाकिस्तान में एक्चुअली चला गया है, तो पूरी तरीके से ग्रेट डेजर्ट में आता है। द लिटिल डेजर्ट एक्सटेंड लूनी बिटवीन जैसलमेर एंड जोधपुर अप टू नॉर्दर्न वेस्ट। Between the great and little desert lies a zone of absolutely sterile country consisting of rocky land, कट ऑफ लाइमस्टोन रीजन। क्या कह रहे हैं, तो ग्रेट डेजर्ट और लिटिल डेजर्ट के बीच में जो जगह आता है वो काफ़ी स्टेराइल है, मतलब कि वहाँ पे कोई उपजाऊ भूमि नहीं है, बंजर भूमि है, जिसमें रॉकी लैंड आते हैं, लाइमस्टोन वहाँ पे निकलता है। अब वहीं पेनिनसुलर प्लेटू की बात किया जाए तो गंगा प्लेन से नीचे में पड़ता है ना, बीच में कुछ पहाड़ है गंगा प्लेन और प्लेटू के बीच में, जिसका हाइट जो है काफ़ी कम है, हिमालय इतना ऊँचा तो नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा है 460 से लेकर 1220 मीटर तक का हाइट है उसका। प्रोमिनेंट अमंग दीज आर, इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है, तो अरावली जो राजस्थान के आसपास है, उसके बाद विंध्या, सतपुरा, मैकाल, अजंता, ये सब माउंटेन रेंज है जो प्लेन इलाका और प्लेटू इलाके के बीच में है। पेनिनसुलर इंडिया के और नॉर्थ इंडिया का जो प्लेन इलाका है उसके बीच का ऐसा प्लेटू है। द पेनिनसुला इज फ्लैंक्ड ऑन द वन साइड बाई ईस्टर्न घाट, है ना, जो पेनिनसुला है उसके एक साइड में ईस्टर्न घाट है जहाँ का एवरेज एलिवेशन 610 मीटर है। ऑन द अदर साइड वेस्टर्न घाट जहाँ पे 915 से 1220 मीटर का है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि वेस्टर्न घाट जो है ज़्यादा ऊंचा है ईस्टर्न घाट के मुकाबले, ठीक है। बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी लाई नैरो कोस्टल स्ट्रिप, बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल देयर इज अ ब्रॉडर कोस्टल स्ट्रिप। वहीं देखा जाए तो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी और इधर ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल, उसके बीच में कोस्टल प्लेन है। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो ज़्यादा चौड़ा है ना, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ज़्यादा चौड़ा है और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कम चौड़ा है, ठीक है। वहीं वेस्टर्न घाट का जो माउंटेन है ज़्यादा ऊंचा है, ईस्टर्न घाट का माउंटेन कम ऊंचा है। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा किसी तरीके से अपना न्यूमोनिक बना करके। द सदर्न पॉइंट ऑफ प्लेटू इज फाउंड बाय द नीलगिरी हिल्स। जो प्लेटू है उसका जो सबसे साउथ वाला पॉइंट है नीलगिरी हिल्स के द्वारा बनाया जाता है, जहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मिलता है। तो यही अपने आप एक एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट कहाँ मिलता है, तो नीलगिरी हिल्स में मिलता है। द कार्डमम हिल्स लाइंग बियॉन्ड मे बी रिगार्डेड कंटिन्यूएशन ऑफ वेस्टर्न घाट। जो कार्डमम हिल है वो वेस्टर्न घाट का कंटिन्यूएशन माना जाता है। एक्चुअली यहाँ पे इसलिए क्लियर लिखा गया है क्योंकि कार्डमम हिल जो है नीलगिरी हिल्स के पास ही है, तो जंक्शन पे पड़ जाता है, मतलब जहाँ पे दोनों ज्वाइंट होता है, तो आखिर उसको माना किसका जाए, तो इसीलिए कार्डमम हिल्स के बारे में क्लियरली लिखा गया है कि ये जो है वेस्टर्न घाट का कंटिन्यूएशन माना जाता है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात किया जाए, इंडिया का जो जियोलॉजिकल फीचर वो क्या है, तो इंडियन सब कंटिनेंट कैन डिवाइड इनटू 3 रीजन। पहला एक्स्ट्रा पेनिनसुलर यानी कि हिमालय रीजन, इंडो गंगेटिक प्लेन और पेनिनसुलर रीजन, 3 रीजन में बांटा गया जियोलॉजिकल का स्ट्रक्चर से। द प्रेजेंट कॉन्फिगरेशन ऑफ इंडिया इज एट्रीब्यूटेड टू द कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट विद यूरेशियन प्लेट। जैसे माना जाता है कि पहले इंडिया जो था एक आइलैंड की तरह था, और ये आइलैंड जब ऊपर की ओर मूव किया और यूरेशियन प्लेट से जब टकराया तो वहाँ पे हिमालय बना, है ना। क्लास 9th की ज्योग्राफी में ये सारी बातें आपको मिल जाएगी, चैप्टर 1 में ही आई थिंक ये पढ़ना है, और चैप्टर 2 में वो सब पढ़ना था जब भी हम लोग पढ़ रहे थे नदी प्लेट्यू के बारे में, पहाड़ के बारे में, प्लेन वाले इलाके के बारे में। तो 4-5 कह रहा 4-5 करोड़ ईयर्स अगो, 4 से 5 करोड़ ईयर पहले इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से जब टकराया था, तो इंडिया का जो प्रेजेंट पिक्चर आप देखते हैं तो वो लगभग उसी समय बना था। द कोलिजन एंड लेटर सबडक्शन ऑफ इंडियन प्लेट, है ना। इंडियन प्लेट क्या हुआ था, जो एशियन प्लेट यूरेशियन प्लेट था उसके नीचे दब गया था, सबडक्ट हो गया था टकराने के बाद। इसी कारण से जो है वहाँ पे माउंटेन बना, है ना, जिसको हम लोग आज हिमालय के नाम से जानते हैं। पहले वहाँ पे एक समुद्र था जिसका नाम था टेथिस सी, है ना, TETHY टेथिस, ठीक है। तो टेथिस सी था वहाँ पे, और बाद में वहाँ पे हिमालय बन गया। प्रियर टू द कोलिजन द एरिया रिमेंड अंडर मेराइन कंडीशन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड वाज कवर्ड बाय एन ओशन नोन एज टेथिस, है ना, यहाँ पे मेंशन भी किया गया। इन द साउथ ऑफ हिमालय देयर इज अ फोरलैंड बेसिन नोन एज इंडो गंगेटिक प्लेन। दिस प्लेन से यंगेस्ट इन एज, है ना। तो ये प्लेन जो है सबसे यंगेस्ट है, मतलब कि एज की दृष्टि से देखा जाए, फॉर्मेशन की दृष्टि से, तो ये इलाका जो है सबसे नया है। हाईली फर्टाइल इन नेचर, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, और मेनली इसमें एलुवियम डिपॉजिट है जो नदियों के द्वारा लाया जाता है। पेनिनसुलर रीजन की बात किया जाए तो पेनिनसुलर रीजन इज शेप्ड लाइक अ इन्वर्टेड ट्रायंगल, है ना, एक इन्वर्टेड ट्रायंगल, ऐसा उल्टा ट्रायंगल की तरह पेनिनसुलर रीजन इंडिया का। एंड कंसीडर्ड अ स्टोर हाउस ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स फॉर इंडिया, और इसको जो माना जाता है कि एक स्टोर हाउस है किस चीज़ का, तो इकोनॉमिक मिनरल्स इंडिया का।
द रीजन इज रिलेटिवली स्टेबल, ये रीजन जो स्टेबल है एंड कंसिस्ट ऑफ रॉक यूनिट ऑफ अर्लीस्ट पीरियड, ये सबसे पुराना है, जैसे प्लेन वाला जो इलाका था सबसे नया, उसी तरह से सबसे पुराना है। द रेस्ट इज बीइंग कवर्ड बाय द गोंडवाना सुपर ग्रुप, लावा फ्लो बिलोंग टू द डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप किसको बोलते हैं, क्लास 9 की ज्योग्राफी का वीडियो आप देख लीजिएगा, है ना, यहाँ पे हम उतने डिटेल में नहीं बताने रहे। आगे है रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, इंडिया के रिवर सिस्टम के बारे में। तो द रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स, 4 ग्रुप में मेनली बांटा गया है, हिमालयन रिवर, डेक्कन रिवर, कोस्टल रिवर और रिवर ऑफ इनलैंड ड्रेनेज बेसिन, है ना। तो ये 4 रिवर मेनली आप इसको बोल सकते हैं पेनिनसुलर रिवर, और जो साउथ इंडिया के नॉर्थ इंडिया के जो रिवर होते हैं जो पेरिनियल होते हैं, सालों भर जिसमें पानी रहता है, और पेनिनसुलर रिवर जिसमें कम समय तक पानी रहता है। हिमालयन रिवर्स आर फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग स्नो, हिमालयन रिवर जो कैसे से बनते हैं, तो बर्फ़ पिघलने से बनते हैं, ग्लेशियर के पिघलने से बनते हैं, और इसलिए इसमें सालों भर पानी रहता है। ड्यूरिंग द मानसून मंथ द हिमालय रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल ड्यू टू विच रिवर स्वेल एंड कॉज फ्रीक्वेंट फ्लड, है ना। तो मानसून के समय हिमालयन रिवर जो होता है उसमें पानी का मात्रा काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण से आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसा सिचुएशन बन जाता है। द डेक्कन रिवर ऑन द अदर हैंड हैड रेनफेड, वहीं डेक्कन रिवर जो है वो रेनफेड है, मतलब सिर्फ बारिश के पानी पर डिपेंड करते हैं। देयरफॉर फ्लक्चुएट इन वॉल्यूम, इसके कारण उनके वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखता है, काफ़ी अंतर दिखता है। मेनली ऑफ दीज आर नॉन पेरिनियल, इसी कारण से ये जो नॉन पेरिनियल है, जो डेक्कन प्लेटू का जितना भी रिवर है वो नॉन पेरिनियल है। पेरिनियल कहने मतलब जिसमें सालों भर पानी रहता है। द कोस्टल स्ट्रीम स्पेशली ऑन द वेस्ट कोस्ट आर शॉर्ट इन लेंथ, वेस्ट कोस्ट पे जो नदी है वो काफ़ी छोटे हैं और उनका लिमिटेड कैचमेंट एरिया है, मतलब उसका जो कैचमेंट एरिया, हर नदी का अपना कैचमेंट एरिया होता है, वो काफ़ी कम है। वहीं और वो नॉन पेरिनियल भी हैं। द स्ट्रीम ऑफ इनलैंड ड्रेनेज बेसिन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान और फीव एंड फार अपार्ट, मोस्ट ऑफ देम आर इफर्मल कैरेक्टर। द मेन हिमालयन रिवर सिस्टम आर दोज ऑफ इंडस एंड गंगा ब्रह्मपुत्रा मेघना सिस्टम। मेघना जो है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा जब मिल जाता है बांग्लादेश में तो उसी को मेघना बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे ऐसे देखिए, यहाँ से गंगा नदी ऐसे आ रही है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में ही 2 पार्ट में फड़का के पास ये नदी बढ़ जाती है, एक नीचे चल जाता है जिसको हुगली बोलते हैं, और इसका मेन धारा जो है बांग्लादेश चल जाता है। बांग्लादेश में इसको पद्मा बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहले ऐसे देखिए, गंगा नदी यहाँ आती है, फड़क्का में 2 पार्ट में बढ़ जाती है, एक नीचे चला जाता है जिसको हुगली बोलते हैं, आगे जाके पद्मा नदी बन जाती है। वहीं इधर से जो तिब्बत से निकलता है ब्रह्मपुत्रा नदी, इसको सैंगपो बोलते हैं। वहाँ पे इंडिया में जब इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश के थ्रू ऐसे, तो वहाँ पे इसको लोहित नदी बोला जाता है। इसमें और भी कई नदियाँ जुड़ती हैं। फिर असम में आता है, असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी जब फिर असम से नीचे ऐसे जाता है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश का नाम जमुना हो जाता है। याद रखिएगा, यमुना नहीं, इंडिया में जो है यमुना है वाई से चालू होता है, यहाँ पे जे से चालू होता है, जमुना, ठीक है। इधर से गंगा जो पद्मा बन के आई है और इधर से ब्रह्मपुत्रा नदी जो जमुना बन जाती है, दोनों मिल करके एक नदी बनती है, इसको बोलते हैं हम लोग मेघना। वो नीचे ऐसे फ्लो करती है ना, ऐसे सुंदरबन डेल्टा बनाती है और बाद में वो बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। यानी बे ऑफ बंगाल में जो नदी गिरती है उसका नाम है मेघना, है ना। और मेघना कैसे बना है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा को मिला करके बना है, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया गया है गंगा ब्रह्मपुत्रा मेघना बेसिन, ठीक है, या मेघना सिस्टम। द इंडस विच इज़ अ ग्रेटर रिवर ऑफ द वर्ल्ड, क्या करें, इंडस नदी जो है दुनिया के बड़े नदियों में से एक है। वो मानसरोवर लेक के आसपास से निकलती है, तिब्बत में, इंडिया में फ्लो करती है, उसके बाद पाकिस्तान में चली जाती है और फाइनली जाके अरेबियन सी में गिर जाती है कराची के पास। इसका और भी कई ट्रिब्यूटरी हैं, जैसे इंडिया में ही इसका कई ट्रिब्यूटरी हैं, जैसे सतलज। सतलज जो है तिब्बत में ओरिजिनेट होता है, सतलज भी तिब्बत में ही ओरिजिनेट होता है। उसके अलावा ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्रा मेघना इज अनदर इंपॉर्टेंट सिस्टम विच द प्रिंसिपल सब बेसिन ऑफ दो भागीरथी एंड अलकनंदा। गंगा नदी जो है भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनती है। ये कहाँ दोनों मिलती है, तो देवप्रयाग में, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा जो है देवप्रयाग में मिलती है और गंगा के नाम से जाने जाती है। ये ट्रेवर्स थ्रू उत्तराखंड। इंडिया में कौन कौन स्टेट से गंगा नदी बहती है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड से भी बहती है। झारखंड में भी थोड़ा सा है, ठीक है। तो याद रखिए कि इंडिया में गंगा नदी 5 स्टेट से बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, झारखंड, ठीक है। बिलो राजमहल हिल्स द भागीरथी विच यूज्ड टू बी मेन कोर्स इन द पास्ट टेक्स ऑफ व्हाइल द पद्मा कंटिन्यू ईस्टवर्ड एंड इंटर बांग्लादेश, है ना। राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, जो हम बताए थे फड़का के पास से 2 पार्ट में बढ़ जाती है, वहाँ से भागीरथी यानी कि जो गंगा है वो नीचे चला जाता है, मतलब उसका जो मेन कोर्स है पद्मा के रूप में बांग्लादेश चला जाता है और उसका एक क्या बोलते हैं बाइफर्केशन हो जाता है, वहाँ से 2 पार्ट में बढ़ जाता है और नीचे चला जाता है, जिसको हुगली के नाम से जानते हैं। द यमुना एंड राम, गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी
महानंदा एंड सम सोन आर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। तो गंगा का ये सब इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और नदी जब दो पार्ट में बढ़ जाती है उसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। ट्रिब्यूटरी उसको बोलते हैं जो सहायक नदी है, जैसे गंगा ऐसे फ्लो कर रही है, यमुना आके इसमें मिल गई तो यमुना जो है ट्रिब्यूटरी हो गया। और नदी जब दो पार्ट में बट गई, एक सीधा चला गया एक नीचे चला गया, तो हुगली जो है डिस्ट्रीब्यूटरी हो गया, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे बात पे ध्यान दीजिएगा। तो ये सब ट्रिब्यूटरी है। वहीं देखा जाए तो रिवर चंबल बेतवार इंपॉर्टेंट सब ट्रिब्यूटरीज भी ज्वाइन यमुना बिफोर इट मीट द गंगा। सब ट्रिब्यूटरी किसको बोलते हैं? जो ट्रिब्यूटरी का ट्रिब्यूटरी होता है। जैसे गंगा नदी मेन नदी हो गया, यमुना उसका ट्रिब्यूटरी है, और बहुत सारे नदी इसमें मिलती है। जैसे चंबल नदी जो है यहाँ पे मिल जाती है, बेतवा नदी यहाँ पे मिलती है यमुना में। तो गंगा के लिए सब ट्रिब्यूटरी हो गया क्योंकि इसके ट्रिब्यूटरी का ये ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। द पद्मा एंड द ब्रह्मपुत्रा ज्वाइनेड बांग्लादेश एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पे जैसे लिखा पद्मा एंड द ब्रह्मपुत्रा, एक्चुअली वहाँ पे ब्रह्मपुत्रा का नाम जमुना हो जाता है, तो बांग्लादेश में मिलती है, जिसको आगे चल के हम लोग मेघना के नाम से जानते हैं। द ब्रह्मपुत्रा राइज इन तिब्बत भी नोन एज सैंगपो। ब्रह्मपुत्रा तिब्बत में ओरिजिनेट होती है, जहाँ पे इसका नाम सैंगपो है। रन अलोंग डिस्टेंस टिल क्रॉस इन इंडिया अरुणाचल प्रदेश अंडर द नेम दिहांग, ठीक है। इंडिया में जब एंटर करती है इसका नाम दिहांग हो जाता है, और वहाँ पे कई नदी इसमें मिलती है। नियर पासीघाट द दिबांग एंड लोहित ज्वाइन द रिवर। तो वहाँ पे दिबांग नाम का एक नदी है, लोहित नाम का एक नदी इसमें मिलती है, जहाँ से इसका नाम फिर असम वैली में जाने पे ब्रह्मपुत्रा हो जाता है, ठीक है। आपके लिए होमवर्क ये है कि जहाँ पे ऐसे टर्न करती है उस जगह का क्या नाम है। मतलब अरुणाचल प्रदेश में जहाँ ब्रह्मपुत्रा ऐसे इंटर करती है, यू टर्न जहाँ पे लेती है, उस जगह का क्या नाम है, उसके आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए उसका। आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी जो ब्रह्मपुत्रा, तो ब्रह्मपुत्रा का जो मेन ट्रिब्यूटरी इंडिया में कौन कौन है? तो सुबनसिरी, जिया, भरेली, धनसिरी, ये सब नदी का नाम है, ठीक है। मानस नेशनल पार्क भी है इसी नदी के, मतलब यही नदी उसमें से फ्लो करती है, इसलिए इसका नाम है मानस नेशनल पार्क। तो आप ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि मानस नेशनल पार्क कहाँ है। द ब्रह्मपुत्रा इन बांग्लादेश फेड बाई तीस्ता। बांग्लादेश में कौन कौन नदी इसमें ज्वाइन करती है? तीस्ता इसमें मिलने ज्वाइन करती है, और ये भी आगे चल के गंगा नदी यानी पद्मा नदी में मिल ही जाती है। द बराक रिवर द हेड स्ट्रीम ऑफ मेघना राइजेज इन द हिल्स ऑफ मणिपुर। मेघना नदी जो है उसमें सिर्फ गंगा और ब्रह्मपुत्रा ही नहीं, इसमें और भी कई नदी मिलती है। जैसे बराक नदी जो है, एक बराक नदी है जो मणिपुर में राइज करती है, ठीक है। वो भी आगे जाके, मतलब वही आगे जाके बराक नदी ही मेघना बन जाती है। द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी रिवर और मक्कूत, जीरी, सोनाई, ये सब नदी का नाम है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बराक कंटिन्यूज बांग्लादेश टिल द कंबाइंड गंगा ब्रह्मपुत्र ज्वाइन इट भैरव बाजार है ना, वहाँ उस जगह का क्या नाम है जहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्रा मिलती है, मेघना बन जाती है, उसका नाम है भैरव बाजार, ठीक है। इन द डेक्कन रीजन मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स सिस्टम फ्लोइंग जनरली इन द ईस्ट फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। डेक्कन रीजन में जितना भी नदी है उसमें से अधिकांशतः जो है ईस्ट की तरफ जा करके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तब मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर तो कौन कौन नदी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, ये सब जो है कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं साउथ इंडिया की। नर्मदा और तापी दो मेजर नदी है, जो दो बड़ी नदी है जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, यानी अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। गोदावरी जो है, गोदावरी इन द साउदर्न पेनिनसुला है द सेकंड लार्जेस्ट वाटर बेसिन कवरिंग 10% ऑफ एरिया ऑफ द इंडिया। नेक्स्ट टू इट कृष्णा बेसिन इन द रीजन एंड महानदी इन अदर लार्ज बेसिन ऑफ द रीजन। तो साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो गोदावरी नदी का ही मतलब कि कैचमेंट एरिया ज़्यादा है, लगभग 10% एरिया, इंडिया का एरिया का 10% गोदावरी नदी के द्वारा फीड किया जाता है। उसके बाद कृष्णा है, उसके बाद महानदी है। द बेसिन ऑफ नर्मदा इन द अपलैंड ऑफ डेक्कन फ्लोइंग इनटू द अरेबियन सी एंड कावेरी इन द साउथ फॉलिंग इन द बे ऑफ बंगाल आर अबाउट सेम साइज है ना। तो बाकी नर्मदा नदी का नाम, नर्मदा नदी कैचमेंट एरिया या फिर कावेरी का देखा जाए तो लगभग बराबर है। While only handful of such rivers drain into the sea near the delta of east coast, there are as much 600 such rivers on the west coast, which are comparatively small। तो कहा जा रहा है कि इधर देखा जाए तो बड़ी बड़ी नदियाँ गिरती हैं, लेकिन वेस्ट कोस्ट में मेनली तो दो ही नदी है, नर्मदा और तापी। उसके अलावा लगभग 600 छोटी छोटी नदियाँ हैं जो वेस्ट कोस्ट की तरफ छोटे छोटे नदियाँ हैं। बरसाती नदी है बहुत छोटा, वो उधर जाके गिरती है। अब फ्यू रिवर इन राजस्थान डू नॉट ड्रेन इनटू दिस। राजस्थान में कई ऐसे नदियाँ हैं जो समुद्र में गिरती ही नहीं है। द ड्रेन इनटू साल्ट लेक्स एंड गेट लॉस्ट इन द सैंड। तो साल्ट लेक में जाके गिरती है और मतलब बालू में ही नदी खत्म हो जाता है, उसका सी की तरफ कोई आउटलेट नहीं है। बिसाइड दिस देर आर डेजर्ट रिवर्स विच फ्लो फ्रॉम सम डिस्टेंस आर लॉस्ट इन द डेजर्ट है ना। तो ऐसे कौन कौन नदी है? जैसे लूनी एक नदी है, ठीक है, सरस्वती नदी है, नाम सुनेगा, बानस नदी है, घग्घर नदी है वहाँ पे। इंटायर कंट्री में डिवाइड 20 मेजर रिवर बेसिन है। तो पूरे कंट्री को 20 रिवर बेसिन में बांटा गया है, ठीक है, जिसमें 12 मेजर बेसिन है और 8 कंपोजिट रिवर बेसिन है। मतलब 12 जो है एक ही नदी का है और 8 जो है कंपोजिट, मतलब कि दो नदी मिला करके बनाया गया है। यहाँ पे सबका नाम दिया गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके या फिर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं।
जैसे एक दो हम पढ़ देते हैं, जैसे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना, इस तरीके से। ये सब का जो है मतलब कि किस आधार पे बोला गया है कि इसका ये मेजर रिवर बेसिन है, यहाँ पे जो 12 लिखा गया है ना, तो ये किस आधार पे बोला गया है, तो इसका जो कैचमेंट एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है, यानी इसमें जितना भी नदी का नाम लिखा गया है, ठीक है, इसमें सबका जो है कैचमेंट एरिया 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा है। आगे देखते हैं कंपोजिट रिवर बेसिन में मेनली देखा गया तो ऐसा है जिसका ड्रेनेज बेसिन 2,000 किलोमीटर से लेकर 20,000 किलोमीटर से बीच का है, उसको मीडियम बोला जाता है, और 2,000 स्क्वायर किलोमीटर से कम का जिसका कैचमेंट एरिया रहता है उसको स्मॉल रिवर सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, ये मेनली जो है प्लानिंग या मैनेजमेंट के कारण ऐसा बांटा जाता है ताकि सरकार को इसको प्लानिंग करने में आसानी हो। तो ये आठ यहाँ पे है। जैसे पहला सुवर्ण रेखा, इसमें कौन कौन है, सुवर्ण रेखा और उसके आसपास के छोटी नदियाँ हैं, जैसे बैतरनी नदी हो गया सब। उसके अलावा महानदी और पेनार के बीच में जितनी नदियाँ ईस्ट की तरफ गिरने वाली, ठीक है। इनलैंड जो रिवर बहती है राजस्थान में, ये सब इसमें आया जाता है। तो 8 ऐसे नदियाँ हैं। अब पढ़ते हैं क्लाइमेट के बारे में। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मेनली बोला जाता है कि ट्रॉपिकल मानसून टाइप है ना, ट्रॉपिकल मानसून टाइप का क्लाइमेट है। IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है 4 ऑफिशियली सीजन मानता है। विंटर मानता है वो दिसंबर से अप्रैल तक। द ईयर कोल्डेस्ट मंथ आर दिसंबर एंड जनवरी व्हेन टेम्परेचर एवरेज अराउंड 10 to 15 डिग्री सेल्सियस इन द नॉर्थ वेस्ट। टेम्परेचर राइज ऑन ऑफ द प्रोसीड टुवर्ड द इक्वेटर। जैसे हम लोग इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ते जाता है। उसके बाद आता है समर, जिसको प्री मानसून सीजन भी बोला जाता है, जो अप्रैल से जून तक का होता है, ठीक है। उसके बाद आता है मानसून सीजन या रेनी सीजन, जो जून से लेकर सितंबर तक रहता है। दिस सीजन इज डोमिनेटेड बाय द ह्यूमिड साउथ वेस्ट समर मानसून विच स्लोली स्वीप अक्रॉस द कंट्री बिगिनिंग लेट मई और अर्ली जून, है ना। उसके बाद पोस्ट मानसून सीजन, जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक रहता है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में नॉर्मली ये क्लाउडलेस रहता है, जैसे यहाँ पे लिखा है इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया अक्टूबर एंड नवंबर आर यूजुअली क्लाउडलेस। द हिमालयन स्टेट बीइंग मेजर टेम्परेट एक्सपीरियंस 2 एडिशनल सीजन, है ना। हिमालयन स्टेट जो है, जो वहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट होने के कारण 2 और सीजन होता है, ऑटम और स्प्रिंग। ट्रेडिशनली इंडिया नोट 6 सीजन, है ना। ट्रेडिशनली यानी पारंपरिक तौर पे इंडिया में 6 सीजन माने गए हैं, ठीक है। तो समर, उसके बाद मानसून, उसके बाद विंटर, है ना। इस मतलब 6 सीजन ऐसे, 4 जो हम लोग अभी पढ़े हैं, उसके अलावा 2 ऑटम और स्प्रिंग ऐड कर लीजिए, और 2-2 महीना का 2 सीजन ऐसे। दीज आर बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमिकल डिवीजन, है ना। एस्ट्रोनॉमिकल डिवीजन के आधार पर बांटा गया 12 मंथ इंटू 6 पार्ट। द एंशियंट हिंदू कैलेंडर ऑल्सो रिफ्लेक्ट दिस सीजन अरेंजमेंट ऑफ मंथ। इंडिया का जो क्लाइमेट है मेनली 2 विंड के कारण इफेक्ट होता है। पहला है नॉर्थ ईस्ट मानसून एंड साउथ वेस्ट मानसून। द नॉर्थ ईस्ट मानसून कॉमनली नोन एज विंटर मानसून ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, जिसको विंटर मानसून बोलते हैं, ठीक है, ये लैंड से सी की ओर बहता है, उल्टा बहता है। इसी से तमिलनाडु में बारिश होता है, ठीक है। वहीं जो साउथ वेस्ट मानसून जो होता है वो समर मानसून जिसको बोलते हैं, जो अभी स्टार्ट होने वाला है जून के महीने में, ठीक है। तो ये जो है सी से लैंड की तरफ आता है, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, ये सब से होते हुए आता है। और इंडिया में बड़े से हिस्से पे, मतलब इंडिया में मोस्टली जो है साउथ वेस्ट मानसून से ही बारिश होता है। सिर्फ याद रखिएगा साउथ इंडिया में, खास करके तमिलनाडु में नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश होता है, ठीक है। आगे है उसके फ्लोरा। तो इंडिया के फ्लोरा के बारे में पढ़ाया गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे फ्लोरा से आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।